ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। भिवानी में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने पाक को करारा सबक सिखाते हुए बांग्लादेश को अलग कर 2 टुकड़ों में बांटा था और देश में हरित क्रांति लाकर देश में अन्न के भंडार भरे। कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन भेंट कर नमन किया। साथ ही इंदिरा गांधी अमर रहे का नारा भी लगाया। कांग्रेस नेता परमजीत मड्डू और सुरेश प्रताप ने कहा है कि इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, जो 141 देशों की अध्यक्ष रही। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। देखो, ये आज जो इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। और इंदिरा गांधी जो है एक ऐसी लेडी थी जो आयरन लेडी को आई पूरे संसार के अंदर। उन्होंने अपने देश आज़ाद होने के बाद अपने देश के अंदर हरित क्रांति लेकर के आई, डिजिटल जो है वो अपना ज़माना लेकर के आई और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और उन्होंने पाकिस्तान जब सबसे ज़्यादा बकवास करता था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर करके और ये सिद्ध कर दिया पूरे संसार के अंदर कि वास्तव में आयरन लेडी है और ये बहुत मजबूत लेडी है। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, चौधरी सुरेंद्र सिंह अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस के जिला कार्यालय पर रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने हर खबर हरियाणा से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आज हम भारत की आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आज़ादी के बाद जिन्होंने देश को एकीकरण करने में और देश को मजबूती देने में अपना एक साहसिक किरदार निभाया, आज उन दोनों नेताओं को हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और बलिदान दिवस के तौर पे हम यहाँ आज रक्तदान शिविर का आयोजन करके आने वाली पीढ़ियों में हम उन नेताओं के आदर्शों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे और मजबूत इरादों से। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां बढ़ती महंगाई को देखकर अब लोगों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। महिलाओं ने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही। वहीं जब सब्जी विक्रेता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही है और 2 महीने तक फिलहाल सब्जियां ऐसे ही महंगी रहेंगी। घर के बजट, सिलेंडर देख लो, सब्जी देख लो, बच्चों की फीसें देख लो, हर एक चीज़ पे असर है। कोई भी चीज़ हो, बंदे का जीना मुश्किल हुआ है। सिर्फ एक जान है जो बंदे की सस्ती, और कुछ भी नहीं। कोई भी पार्टी है, किसी को भी देख लो, कोई भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सब ये धर्म के नाम पे लड़ाई, किसी को इधर किसी का भी ध्यान नहीं है। बच्चों के जब स्कूल बंद है तो क्यों उनसे फीसें क्यों ली जा रही है? पहले ये पूछो, आधी कर दो कम से कम, बच्चों की फीस आधी कर दो। जब स्कूल की मेंटेनेंस नहीं, कोई आप सफाई नहीं, बिजली का बिल नहीं, तो उनको कुछ तो करो। नेट पे भी उनका वो लगाओ, वाईफाई बच्चों पे। पेट्रोल डीजल के दाम पे आग लगी हुई है, रोज बढ़ते हैं।
नूह जिले के गांधी पार्क में मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। जिले में सभी ब्लॉक और स्कूल में पहुंचे मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा के सहयोग से अपना ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। मिड डे मील वर्कर ऑल इंडिया महासचिव जय भगवान ने बताया है कि मिड डे मील वर्कर्स काफी समय से अपनी मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में नूह जिला मुख्यालय के गांधी पार्क पर सभी जिले के मिड डे मील वर्कर इकट्ठे हुए। उन्होंने आगे कहा कि आगामी 13 नवंबर को मिड डे मील वर्कर अपनी मांग को लेकर करनाल में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। उसी को लेकर गांधी पार्क में मिड डे मील वर्कर की बैठक हुई और उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। हाँ, मेरा नाम जय भगवान है और मैं मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव हूँ। और ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, मिड डे मील वर्कर्स हैं जो नूह जिले की वर्कर्स यहाँ पर आई हुई है। और मुख्य जो समस्या हमारे सामने आ रही है कि जो भी वर्कर भी कह रहे थे कि हम काम करते हैं तो हमें तनख्वाह पूरा साल मिलनी चाहिए, तो 10 महीने तनख्वाह मिलती है, वो भी 3,500 रुपये मिलता है। और अभी कई महीनों से कई स्कूल ऐसे हैं जहां इस साल एक साल में केवल एक महीने की तनख्वाह मिली है। तो आप ये बताइए कि 9 महीने 8 महीने अगर वेतन नहीं मिलेगा तो ये जो मिड डे मील वर्कर हैं जो गरीब परिवारों से हैं उनका कैसे गुजारा चलेगा। झिरका नरियाले गांव में स्कूल में काम करते हैं, प्राइमरी में। और जी हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह करीबन घनी ना तो कम 10,000 तो होनी चाहिए। हम सारे दिन काम करते हैं, मजदूर आदमी है, 300-400 बच्चा को खाना भी बनाते हैं और 12 महीना की मिलनी चाहिए ना। तो हमें 12 महीना की तनख्वाह मिलती है और 3,500 रुपये मिलते हैं। कम से कम घर को गुजारो करें। बच्चे ने पढ़ा क्या करें उसमें, हम इतनी महंगाई चल रही है तो सरकार हमारी मांग पूरी करे। यूनियन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मिड डे मील वर्कर को। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।